जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि हम कल आपको बताए थे मोल प्रभाज बच्चों। कल मोल प्रभाज चला था, इस पर न्यूमेरिकल बताया गया था बच्चों। तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल बताते वक्त जैसे अणुभार में प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों को, सर अणुभार कैसे निकालेंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा बच्चों वो हम किसी भी यौगिक का अणुभार कैसे निकालते हैं, आज ये हम आपको बताएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अणुभार कैसे निकालते हैं बच्चों। ठीक है, अणुभार निकालने के लिए कुछ आपको तत्व के परमाणु भार की आवश्यकता होती है, उसको आप पहले हम देख लीजिएगा, इसके बाद हम अणुभार निकालते हैं। देखिएगा, जैसे बच्चों पहले हमने लिख दिया तत्व का परमाणु क्रमांक और उसका परमाणु भार। ठीक है, जब आपको परमाणु क्रमांक और तत्व और परमाणु भार पता रहेगा तो आप जो है अणुभार बच्चों आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों जो परमाणु क्रमांक होगा वो परमाणु भार की क्या होगा, 2 गुना होगा बच्चों। लेकिन कुछ ही ऐसे तत्व होते हैं जिनका 2 गुना नहीं होता है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे परमाणु क्रमांक ये बच्चों ये तत्व है और ये क्या है, परमाणु भार है। ये देखिए परमाणु क्रमांक हम 1 से लेकर कुल बच्चों 20 तक लिखे हुए, 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक है। अब देखिएगा 1 नंबर पे क्या आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 ही होता है बच्चों। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों 1 होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 2 नंबर का परमाणु क्रमांक 2 बच्चों हीलियम का होता है। हीलियम का परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। इसी प्रकार लिथियम, लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, 6 होता है। अब 4 नंबर पे बेरिलियम आता है, इसका परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 8 होता है। इसी प्रकार 5 नंबर पे बुरान आता है, बुरान का परमाणु भार कितना होता है, 10 होता है। कार्बन देखिए बच्चों 6 नंबर पे कार्बन आता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। इसी प्रकार 7 नंबर पे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 14 होता है। इसी प्रकार जो है 8 नंबर पे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। 9 नंबर पे फ्लोरीन होता है बच्चों, इसका परमाणु भार कितना होता है, 19 हो जाता है बच्चों। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए 9 दूनी 18 ना होकर 19 बढ़ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों 10 नंबर पे नियान होता है, नियान का परमाणु भार कितना होता है, 20 होता है बच्चों। देखिए 10 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया। ये इसके 2 गुना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए 11 नंबर पे सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु भार क्या होता है, 23 होता है। तो इसमें एक बढ़ जाता है, 11 दूना 22 होने पर एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 23 हो जाएगा। इसको याद करना है आपको सोडियम के लिए। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो है 12 होता है। ये देखिए मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है और ये जो है उसका परमाणु भार 24 होता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम होता है बच्चों, एल्युमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर का परमाणु क्रमांक हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इसका परमाणु भार कितना होता है, 27 होता है। परमाणु क्रमांक 14 तत्व है आपका सिलिकॉन और इसका परमाणु भार कितना होता है, 28 होता है। 15 नंबर पे फास्फोरस होता है, इसका परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 30 होता है। इसी प्रकार 16 नंबर परमाणु क्रमांक 16 जो है सल्फर होता है, इसका परमाणु भार 32 होता है बच्चों। इसी प्रकार जो है 17 नंबर पे क्लोरीन होता है, इसका परमाणु भार बच्चों 35.5 होता है। अब ध्यान दीजिएगा 18, इसी प्रकार परमाणु क्रमांक 18 पर जो है आर्गन होता है, इसका परमाणु भार कितना होता है, 40। और जो है 19 नंबर पे बच्चों पोटेशियम होता है, इसका भी परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। 20 नंबर पे कैल्शियम होता है, इसका भी परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 40 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम आप सब देखे हैं कि किसी भी तत्व का परमाणु भार हम कैसे निकाल लेते हैं बच्चों। परमाणु क्रमांक जो होता है, अगर परमाणु क्रमांक में आप 2 का गुणा कर दोगे तो परमाणु भार निकल जाता है। लेकिन कुछ ही तत्व में ऐसा सब में नहीं होता है बच्चों। ठीक है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें एक बढ़ जाता है या उतने ही रह जाता है। तो देखिएगा अब हम चलते हैं अणुभार कैसे निकाला जाता है बच्चों। देखेंगे अणुभार कैसे निकाला जाता है, किसी भी यौगिक का अणुभार कैसे निकाला जाता है। तो आज हम सीखेंगे बच्चों अणुभार निकालना, कैसे अणुभार निकालते हैं। ये हमें विलयन चैप्टर में बहुत दिक्कत कर रहा था कि सर कैसे हम अणुभार निकालें, ये हमें समस्या आ रही थी। तो आज से बच्चों ये आप वीडियो देख लीजिएगा, इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। देखिएगा जैसे बच्चों हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे H2O यानी जल। जैसे हम कहते हैं कि बच्चों जल का अणुभार क्या होगा, जल का अणुभार। अगर हम बच्चों जल का अणुभार निकालेंगे तो देखिएगा ध्यान से कैसे निकलेगा। जल का अणुभार कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले बच्चों जल है, जल का सूत्र क्या होता है, देखिएगा H2O। जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है बच्चों। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार
अणुभार निकालते समय बच्चों परमाणु भार लेना है, ना कि परमाणु क्रमांक लेना है। क्या लेना है? परमाणु भार की आवश्यकता पड़ती है हमें। जैसे हम अणुभार निकालेंगे हमें परमाणु भार की आवश्यकता होती है। तो देखिए हाइड्रोजन, ये क्या है बच्चों? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है, तो आप लिखेंगे 1। अब देखिए हाइड्रोजन कितनी बार है बच्चों? 2 बार है। जो तत्व जितनी बार रहेगा उसके परमाणु भार में उसका गुणा किया जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन बच्चों कितनी बार है? 2 बार है, जिसमें हम 2 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे बच्चों तो अगले तत्व के लिए क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का हो गया तो ऑक्सीजन की बारी आई है, तो ऑक्सीजन के बारी जैसे आए तो फिर बीच में क्या लगाएंगे बच्चों? प्लस लगाएंगे। अब ऑक्सीजन का परमाणु भार देखना है। देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है बच्चों? 16 होता है, तो 16 लिख दीजिए। तो इसका गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा 1 में करोगे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 16, और 16 और 2 जोड़ दोगे कि बच्चों कितना आ जाएगा? 18। इसी प्रकार जल का अणुभार कितना हो गया? 18 बच्चों। ठीक है, चलिए तो अगला हम निकालते हैं, देखिएगा। तो ये बच्चों जल का अणुभार कितना हमने निकाला? जो है 18 निकाला। इसी प्रकार बच्चों जैसे हम कह दे कि सी मेथेन का अणुभार क्या होगा? मेथेन, देखिए मेथेन का अणुभार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मेथेन का सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? फार्मूला। मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4। तो इसमें देखिए कार्बन है, कार्बन मिला लीजिए। कार्बन ये है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है, तो 12 लिख दीजिए। कार्बन एक ही बार था तो एक का गुणा नहीं करेंगे आप, वैसे रहने दीजिए। प्लस आगे तत्व के लिए क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है, तो 1 लिखिएगा, गुणे का चिन्ह लगाइए। कितनी बार हाइड्रोजन है? 4 बार है बच्चों, तो 4 लिखेंगे। आप 4 का गुणा एम करिए तो 12 उतार लीजिए, प्लस 4 का गुणा एम करेंगे, 4 करने कितना हो गया? 4। तो 12 और 4 जोड़ देंगे तो 12 4 कितना हो गया बच्चों? 16। 12 4 कितना हो गया? 16। इसका मेथेन का अणुभार कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हम अगला देखते हैं। अब चलिए थोड़ा हार्ड की तरफ चलते हैं, थोड़ा बड़ा सा जो आपको जो है एग्जाम में अधिकतर देते हैं। जैसे बच्चों हम कहते हैं यूरिया, जैसे क्या करते हैं? यूरिया। यूरिया का अणुभार निकालना है बच्चों, तो सबसे पहले यूरिया का हम क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे बच्चों। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? देखिए यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। यूरिया का सूत्र क्या होता है बच्चों? NH2CONH2। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बच्चों देखिए नाइट्रोजन कितनी बार है? 2 बार है। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ कितनी बार है? 4 बार है। एक बार ऑक्सीजन, एक बार क्या है? कार्बन है। देखिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों। पर सबसे पहले नाइट्रोजन आया, तो नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है, तो 14 लिखिए। अब देखिए नाइट्रोजन कितनी बार है? 1 यहाँ है और 1 यहाँ है। क्यों कितनी बार नाइट्रोजन है इसमें? 2। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे बच्चों। ठीक है, अब अगले तत्व के लिए क्या लेंगे? प्लस लेंगे। चलिए नाइट्रोजन का हो गया, अब हाइड्रोजन की बारी आई है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है बच्चों? 1 होता है, तो 1 लिखिए। अब गुणे का चिन्ह लगाइए। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, कितना हो गया? 4। देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन है, तो 4 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, फिर अगले तत्व के लिए क्या लेंगे? प्लस। जैसे आगे बढ़ेंगे प्लस चिन्ह ले लेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे क्या लेंगे बच्चों? प्लस चिन्ह लेंगे। तो फिर देखिए कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु भार देख लीजिए कितना होता है? 12, तो 12 लिख दीजिए। इसमें गुणा नहीं होगा क्योंकि कार्बन एक बार है, एक से ज्यादा बार कोई तत्व रहेगा तब गुणा करिए आप। ठीक, अब देखिए ऑक्सीजन, प्लस फिर लिखिए। ऑक्सीजन की परमाणु भार कितना होता है बच्चों? 16 होता है, तो 16 लिख दीजिए। बस इसके बाद देखिए नाइट्रोजन का हमने लिख दिया था, हाइड्रोजन का लिख दिया है बच्चों। चलिए अब 14 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 दूनी कितना हो गया? 28। 14 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो गया? 28 प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 करने कितना हो गया बच्चों? 4। फिर प्लस ये कितना है? 12 है, फिर प्लस कितना है? 16 है बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा आप इसको बच्चों आप सब टोटल कर दीजिए। तब आप इसको क्या करेंगे? टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 60 आ जाएगा। इसका अणुभार कितना निकल के आया? 60। यानी यूरिया का अणुभार कितना होता है? 60 हो रहा है बच्चों। जब आप इसे क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे तब। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक और निकालते हैं हम आपको, ध्यान दीजिएगा। तो ये बच्चों एग्जाम में यूरिया का अणुभार देता है। इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार जैसे बच्चों मान लीजिए कास्टिक सोडा, किसका निकालना है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का अगर हमें अणुभार निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए कास्टिक सोडा को हम कहते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। क्या होता है बच्चों? NaOH। Na को कहते हैं सोडियम, OH को कहते हैं हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? हाइड्रा ऑक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड।
तो चलिए देखिए सोडियम का परमाणु भार देखिए बच्चों, सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों, 23 लिख देंगे। सोडियम एक बार था तो बुरा नहीं होगा। आगे चलिए प्लस। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, 16 लिख दीजिए। प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको आप क्या कर दीजिए, सब जोड़ दीजिए। तो देखिए एक ये हो गया और ये कितना हो गया 6, यानी 1 6 कितना हो गया 7, 7 3 10 के 0। देखिए 2 यहाँ है, 1 यहाँ बचा है, 2 और 1 कितना हो गया 3, और एक हासिल लगा कितना हो गया बच्चों 4। यानी इसका अणुभार निकल के आया कितना आ गया 40। यानी कास्टिक सोडा का अणुभार कितना होता है 40 होता है। 23 16 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 40 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखिए, अगला हम कैसे अणुभार निकालते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चों अगर आ जाए ग्लूकोज, क्या आ जाए, ग्लूकोज का अणुभार निकालने के लिए दिया जाए, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ही हम आपको अणुभार निकालना बता रहे हैं। ये जितना अणुभार निकालना बताएंगे ये आपको मोल प्रभाज में काम करेगा, मोलरता निकालने में काम करेगा, और मोललता में भी काम देगा, और नॉर्मलता में भी काम देगा बच्चों, जब हम इसको आप पढ़ाएंगे तब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज का अणुभार क्या होता है, तो ग्लूकोज का पहले फार्मूला लिखिए, क्या होता है C6H12 और O6। C6H12 और O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है बच्चों। तो देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। हम बता रहे हैं कि बच्चों अणुभार निकालने के लिए परमाणु भार की आवश्यकता होती है। अणुभार निकालने के लिए परमाणु भार की आवश्यकता होती है, और जो परमाणु भार होता है, आप अगर परमाणु क्रमांक में 2 का गुणा कर देंगे तो परमाणु भार निकल जाता है। लेकिन ये सभी में नहीं होता है, ये बात को आपको ध्यान देना है। जैसे सोडियम में लागू नहीं होता है, फ्लोरीन में नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज में पहला पहला जो है तत्व क्या है, कार्बन है। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 12 होता है। 12 लिखिए। कार्बन कितनी बार है, 6 बार है, तो 6 का इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब आगे तत्व देखिए कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो प्लस लगाइए। फिर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन कितनी बार है, 12 बार है, तो 12 का गुणा कर दीजिए। फिर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 16 होता है, तो 16 लिखिए। गुए ऑक्सीजन कितनी बार है, 6 बार है, तो हम कितना लिख देंगे बच्चों, 6 लिखेंगे। ठीक है, अब सबको हल कर दीजिए। 12 6 कितना हो गया 72, प्लस 12 करने कितना हो गया 12, प्लस 16 छक्का कितना हो गया, 16 छक्का 96। आप इसे बच्चों आप क्या कर दीजिए, टोटल कर देंगे। जैसे इसे 96 12 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल हम आपको इसी प्रकार बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चों एथिल एल्कोहल, ये भी बहुत पूछता है। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, अगर हमें एथिल एल्कोहल का अणुभार निकालना है तो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम एथिल एल्कोहल का क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे बच्चों। एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH होता है। C2H5OH होता है एथिल एल्कोहल का जो है अणुभार। चलिए देखिए, तो कार्बन, इसमें पहला तत्व क्या है बच्चों, कार्बन है। तो कार्बन देखिए, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, तो 12 लिखिए। कितनी बार है, 2 बार, 2 का गुणा कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। हाइड्रोजन कितनी बार है बच्चों, 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, कितना है 6, तो 6 का गुणा करेंगे। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो आप 16 लिख दीजिए, हल कर दीजिए। 12 गुना कितना हो गया 24, प्लस 6 करने कितना हो गया 6, प्लस कितना है बच्चों 16। अब इसे आप क्या कर दीजिए, 16 6 और 24 को जोड़ दीजिए। देखिएगा 6 6 कितना हो गया 12, 6 6 12, 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 12 4 16, 16 के 6 हासिल लग गया 1। तो देखिए बच्चों 2 ये 1 ये कितना हो गया 3, 1 हासिल कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 46। यानी ये आपका एथिल एल्कोहल का अणुभार निकल के आया कितना है बच्चों 46 है। ठीक है, इसी प्रकार एक और देख लीजिए, ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत एग्जाम में देता है, जो है सवाल में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। जब आपको सूत्र पता रहेगा तो आप जो है अणुभार बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो H2SO4 का हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। तो जैसे ही H2SO4 का अणुभार निकालते हैं बच्चों, देखिएगा हाइड्रोजन, पहला तत्व क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1,
तो आप 1 लिखिए, गुणे कितनी बार है 2, हाइड्रोजन कितनी बार था 2 बार, तो 2 का गुणा कर देंगे, प्लस सल्फर, देखिए सल्फर का कितना होता है बच्चों, सल्फर कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे आता है, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32, तो इसका परमाणु भार कितना रखेंगे बच्चों 32 रखेंगे। फिर अगले तत्व के लिए क्या लेंगे प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो 8 गुनी कितना होता है 16, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 16 और गुणे कितना हो जाएगा 4। तो हल कर दीजिए, देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 2 और प्लस कितना हो गया 32 प्लस 16 चौके 16 का गुणा आप 4 करेंगे 16 चौके कितना हो गया 64। अब बच्चे 64 32 2, 64 32 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 98। तो बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुभार आया है ये कितना होता है 98 होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे आप वीडियो में ऐसे बने रहिए बच्चों। हम आपको एक एक मैटर डेली आपको प्रोवाइड करेंगे जो आने वाले बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।